विविध ज्ञानांशु चैनल की तरफ से जय जय श्री राधे। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात प्यारे बच्चों। लास्ट वीडियो में हमने द्वादश पाठ है आदि कवि वाल्मीकि का हिंदी अनुवाद किया था। इस वीडियो में हम करेंगे इसका अभ्यास कार्य। तो शुरू हो जाइए अपना पेन और कॉपी के साथ। अभ्यास कार्य शुरू करें इसके पहले हम नज़र डालते हैं इस पाठ के शब्द अर्थ पर। व्याधीन बहेलिया द्वारा क्रौंच पक्षिणम अर्थात क्रौंच नामक पक्षी को उच्च है जोर जोर से, क्रंदनम विलाप की या चीख की, कारुणिक है दयालु, निषाद का अर्थ होता है व्याध, प्रतिष्ठाम सम्मान, ततः प्रभृति से लेकर, विज्ञाय अर्थात जानकर, विदित्वा का मतलब भी होता है जानकर, दाक्षिण्यम अर्थात उदारता, जीवन मूल्यानि का मतलब होता है आदर्श जीवन के मूल्य। प्रश्न श्रृंखला का पहला प्रश्न, उच्चारणम कुरुत पुस्तिकायां च लिखत। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि संस्कृत के शब्द जो होते हैं वो बहुत कठिन और क्लिष्ट होते हैं। इनको हम जब बार बार बोलते हैं यानी कि उच्चारण करते हैं तो इनको बोलना और पढ़ना सरल और सुगम हो जाता है। आइए आप मेरे साथ उच्चारण करिए। तमसा नद्याः व्याकुलितायाः क्रौंची क्रंदनात् यत् क्रौंच मिथुनादेकं सन्मार्ग से अनुसरणम और दाक्षिण्यम। बढ़ते हैं प्रश्न श्रृंखला के प्रश्न 2 की तरफ। पूर्ण वाक्य उत्तरत अर्थात पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। प्रश्न का, वाल्मीकि ही स्नातुम कुत्र अगच्छत। वाल्मीकि स्नान के लिए कहाँ गए थे। आप इसका उत्तर लिखिए। वाल्मीकि ही स्नातुम तमसा नद्याः तीरम अगच्छत अर्थात वाल्मीकि स्नान के लिए तमसा नदी के किनारे गए थे। प्रश्न ख देखिए। किम श्रुत्वा किम दृष्ट्वा च ऋषि द्रवितो भवत्। क्या देखकर और क्या सुनकर ऋषि द्रवित हो गए यानी कि करुणा से भर गए। आप इसका उत्तर लिखिए। क्रौंच्यः क्रंदनम श्रुत्वा दयनीया दशां दृष्ट्वा च ऋषि द्रवितो भवत्। क्रौंची के क्रंदन को यानी कि रोने को सुनकर और उसकी दयनीय दशा को देखकर ऋषि द्रवित हो गए थे। प्रश्न ग देखिए। ब्रह्मा आकाशवाण्या वाल्मीकिम किम आदिशत। ब्रह्मा ने आकाशवाणी के द्वारा वाल्मीकि को क्या आदेश दिया। आप इसका उत्तर लिखिए। ब्रह्मा आकाशवाण्या वाल्मीकिम आदिशत। ब्रह्मा ने आकाशवाणी के द्वारा वाल्मीकि को आदेश दिया। ऋषि कुरु रामायण काव्यम कि ऋषि रामायण काव्य की रचना करो। तत्र च रामचरितम वर्णय येन रामस्य पूर्णं चरित्रं विदित्वा लोकाः सन्मार्गया सुनसरणं कुर्युः। और उसमें राम के चरित्र का वर्णन करो जिससे राम के पवित्र चरित्र को जानकर लोग सन्मार्ग का अनुसरण करें। पूर्ण वाक्यानुत्तरत का प्रश्न घ। वाल्मीकि न श्लोकबद्धा का कथा लिखिता। वाल्मीकि ने श्लोकों में रची हुई कौन सी कथा लिखी। आप इसका उत्तर लिखिए। वाल्मीकि न श्लोकबद्धा रामायणे कथा लिखता। वाल्मीकि ने श्लोकों में रची हुई राम कथा लिखी। प्रश्न न देखिए। संस्कृत से आदि कवि कह। संस्कृत के आदि कवि कौन है। इसका उत्तर है संस्कृत से आदि कवि ही वाल्मीकि ही। संस्कृत के आदि कवि वाल्मीकि हैं। प्रश्नों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए बढ़ते हैं प्रश्न 3 की तरफ। निम्नलिखित पदानां विभक्तिम वचनम च लिखत। निम्नलिखित पदों के विभक्ति और वचन लिखिए। पद हैं शिष्य है, नदीम, जीवने, रामस्य। विभक्ति देखिए। शिष्य की विभक्ति तृतीया, नदीम की द्वितीया, जीवने की सप्तमी और रामस्य की षष्ठी है। आप इन्हीं पदों का वचन देखिए। शिष्य है बहुवचन, नदीम एक वचन,
जीवने एक वचन और रामस्य भी एक वचन। प्रश्नों के क्रम में बढ़ते हैं प्रश्न 4 की तरफ। निम्नलिखित पदेषु प्रयुक्तम उपसर्ग पृथक कुरुत। निम्नलिखित पदों में प्रयुक्त उपसर्ग को अलग करिए, यानी कि बिना उपसर्ग के लिखिए। पद देखिए, वियोगेन, अनुकरणम, अपमानम, आहार है। इनका उपसर्ग है वियोगेन का वि, अनुकरणम का अनु, अपमानम का अप और आहार का आ। शब्द जो है वो देखिए, योगेन, करणम, मानम, हार है। प्रश्न श्रृंखला का 5वां प्रश्न है, संस्कृत भाषायाम अनुवाद करो। संस्कृत भाषा में अनुवाद कीजिए। कह देखिए, सभी छात्र स्नान करने के लिए नदी के किनारे गए। आप इसका अनुवाद करिए। सर्वे छात्राः स्नानाय नदी तीरे अगच्छन्। ख देखिए, वाल्मीकि रामायण में राम का चरित्र वर्णित है। आप अनुवाद करिए। वाल्मीकि रामायणे रामस्य चरितम वर्णितम। ग देखिए, वाल्मीकि ने क्रौंची का रोना सुना। आप अनुवाद लिखेंगे। वाल्मीकि ही क्रौंचः रोदनम अश्नोत। घ देखिए, ब्रह्मा ने वाल्मीकि को आदेश दिया। आप अनुवाद करिए। ब्रह्मा वाल्मीकिम आदिशत। और अ देखिए, महापुरुषों के चरित्र का अनुसरण करो। अनुवाद है, महापुरुषाणाम चरित्रस्य अनुसरणम कुरु। प्रश्न श्रृंखला का प्रश्न 6, मंजूषातः पदानि चित्वा वाक्यानि पूरयत। मंजूषा से पदों को चुनकर वाक्यों की पूर्ति कीजिए। पद देखिए, कवि पदम, ऋषि, क्रौंच पक्षिणम और आदि कवि। क देखिए, पुरा वाल्मीकि ही नाम एक पद आप भरेंगे, ऋषि आसीत। ख देखिए, व्याधिन विद्धम एकम, आप रिक्त स्थान भरेंगे, क्रौंच पक्षिणम अपश्यत। ग देखिए, ततः प्रभृति ऋषिस्य, आप भरेंगे, कवि पदम प्राप्त है। और घ है, अयम कवि संस्कृतस्य, आप रिक्त स्थान पूर्ति करेंगे, आदि कवि ही उच्यते। प्रश्न 7 है, पदानि चित्वा कथा पूरयत। पदों को चुनकर कहानी को पूरा करिए। यहाँ पर कुछ पद यानी कि शब्द हैं। इन शब्दों को इस कहानी में सही जगह पर लिखना है, यानी कि भरना है। प्यारे बच्चों, मैंने इस कहानी में शब्दों को रख दिया है उसके उचित जगह पर और उसके नीचे अंडरलाइन कर दी है। आइए अब देखते हैं। एकस्मिन् पर्वते दुर्दांत नामकः सिंहः निवसति स्म। एक बार एक पर्वत पर दुर्दांत नाम का एक शेर रहता था। सह मूषकः पीड़ितः आसीत्। वह चूहों से बहुत परेशान था। रात्रिकाले मूषकः तस्य केशान् कर्तयन्ति स्म। रात्रि के समय में चूहे उसके केशों को यानी कि बालों को कुतर दिया करते थे। प्रातः सिंह केशान अधः दृष्ट्वा दुखी भवति स्म। सुबह शेर अपने आधा केशों को देखकर दुखी हुआ। एकदा सह मूषकानाम उपायम कर्तुम संकल्पम अकरोत्। एक बार उसने चूहों का उपाय करने के लिए संकल्प लिया। चिंतामग्नः सह वने बिडालकम अपश्यत। चिंता में मग्न उसने जंगल में एक बिडाल को देखा, यानी कि एक बिलाव को देखा। बिडाल के सह मित्रताम कृत्वा स गुहां प्रति अनयत। बिडाल के साथ मित्रता करने के लिए अपने गुफा में उसे बुलाया। मूषकः बिडालकस्य भयन विवरेषु केवल शब्द कुर्वन्ति स्म। बिडाल के भय से जो चूहे हैं वो केवल शब्द कर धीरे धीरे शब्द करने लगे। यदा क्षुधा पीड़ाया मूषकः बहिः आगच्छन्ति तथा बिडालकः तान् मारयति स्म। जैसे ही कोई भूख से पीड़ित चूहा बाहर आता वैसे ही बिलाव उसे मार देता था। एवं शनः शनः मूषकः समाप्तः। इस प्रकार धीरे धीरे चूहे समाप्त हो गए। स्वार्थी सिद्धि सिंह बिडालकस्य उपेक्षाम अकरोत्। स्वार्थ सिद्धि होने पर शेर जो है वो बिडाल की उपेक्षा करने लगा। समाजे स्वार्थ भी सावधाना भवेत्।
समाज में स्वार्थी लोगों से सावधान होना चाहिए। सूक्ति है, जीवितम यह स्वयं चिच्छेद कथम सोन्यम प्रघातेत। अर्थात जो स्वयं जीवन चाहे वह दूसरे को क्यों कष्ट पहुंचाए। प्यारे बच्चों, इस प्रकार हमारे इस पाठ का अभ्यास कार्य पूरा हुआ। आप इसे अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी होने पर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। अपना खूब ख्याल रखिए, अपना ध्यान रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक बाय बाय। जय जय श्री राधे।